हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बी द वॉचर। आप लोग के हाईली डिमांड पे हम लोग लेके आ चुके हैं लायर गेम का एपिसोड नंबर 1 और इस सीरीज को भी हम वीकली कवर करने वाले हैं अपने इस चैनल के ऊपर। पहले मैं इसको स्टार्टिंग से कवर करने का सोच रहा था, बट ऑलरेडी मैं जो है 6 एनिमे, जी गाइस, हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 6 एनिमे मैं एक्सप्लेन कर रहा था, जो कि अलग अलग दिन आ रहे थे। हर दिन एक एनिमे एक्सप्लेन करना था मुझे विथ अपने कॉलेज को मेंटेन करते हुए, जिसके बावजूद मैंने जो है 7वां एनिमे ले लिया, जो कि लायर गेम है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी मेहनत है ये वेस्ट ना जाए और आप लोग इसको अच्छी खासी रीच पहुंचाएं। लाइक करके, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके, कमेंट करिए अच्छा सा प्यारा सा। पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट इंटरेक्ट करिए वीडियो के साथ। वीडियो कंप्लीटली देखिए। ये पहले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन है जो कि लेट आ रहा है, तो इसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन करूंगा बट विदाउट लिविंग एनी डिटेल। तो बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ, बाकी बातें वीडियो के एंड में। स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है एक लड़की के साथ जिसका नाम नाओ होता है, जो कि एक बहुत ही ऑनेस्ट लड़की होती है। एक दिन ऐसे ही वो जमीन पे पड़ा हुआ 100 येन का कॉइन पुलिस को लौटा देती है, जहाँ पे पुलिस खुद शॉक होती है कि भाई इतनी ज्यादा ऑनेस्टी आजकल के लोगों में कहाँ देखने को मिलती है। बात करें नाओ की, जिसको लोग ऑनेस्ट फूल भी कहते हैं, मतलब उसके आसपास के लोग उसे यही करके चिढ़ाते हैं, लेकिन उस चीज का उसे बुरा नहीं लगता है। वैसे ये नाम उसके पिता ने उसको दिया था, जिसका मतलब ऑनेस्ट होता है। फिर हम लोग देखते हैं एक दिन नाओ को एक मिस्टीरियस पैकेज रिसीव होता है उसके घर पे, जो कि उसने ऑर्डर नहीं किया था। जिसके बाद वो उस ऑर्डर को ओपन करती है, जिसके अंदर उसे एक ब्लैक एनवेलप मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि आप चूज किए गए हैं मिलियंस पार्टिसिपेंट्स में से लायर गेम के अंदर। बॉक्स को और ओपन करने के बाद नाओ एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है कि उसके सामने 100 मिलियन येन पड़े हैं, जो कि लगभग 5 करोड़ हो जाते हैं। जिसके बाद बॉक्स के अंदर एक टैबलेट भी होता है, जिसके अंदर एक वीडियो मैसेज होता है, जो ये कंफर्म करता है कि नाओ एक ऑफिशियल प्लेयर है, जो कि इसे राउंड 1 खेलने के लिए 100 मिलियन येन देने वाला है। और यही सेम अमाउंट उसके ओपोनेंट को भी मिलेगा। जहाँ पे इस गेम का हमें रूल पता चलता है। इस गेम के रूल कुछ इस टाइप से हैं, जहाँ पे इस गेम के अंदर सामने वाले के 100 मिलियन येन चुराने हैं, वो भी 30 दिनों के अंदर। इस गेम के दौरान जो चुराना है उसको क्राइम नहीं माना जाएगा, और 30 दिन के अंत में जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो जीत जाएगा। गेम खत्म होने के बाद एक एजेंट आके ओरिजिनल जो दिए हुए 100 येन है हर एक प्लेयर को, वो कलेक्ट कर लेगा। तो जो भी 100 मिलियन येन के ऊपर चुराया हुआ पैसा है वो प्लेयर रख सकता है। मतलब अगर नाओ अपने सामने वाले ओपोनेंट का पूरे के पूरे 100 मिलियन चुरा लेती है तो पूरे 100 मिलियन रख सकती है। लेकिन अगर उसके ओपोनेंट ने उसके सारे पैसे चुरा लिए तो जो अपनी नाओ है उसके ऊपर 100 मिलियन येन का कर्जा चढ़ जाएगा, जिसे अब उसे अपने खुद के पॉकेट से देना पड़ेगा। जिसके बाद नाओ एकदम परेशान हो जाती है कि उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा चढ़ सकता है इसके मुकाबले। तो वो समझ नहीं पा रही है वो किसको बताए। उसकी फैमिली में सिर्फ उसके पिता हैं, जिनको टर्मिनल कैंसर है, जिसकी वजह से नाओ चाहती है कि वो अपने आखिरी दिन सुख शांति से बिताएं। इसीलिए ये बात वो अपने पिता से तो छुपाने ही वाली है। जिसके बाद वो कंसल्ट करती है एक लॉयर से, बट वो लॉयर भी हेल्प करने से मना कर देता है, क्योंकि नाओ अभी तक कुछ हारी ही नहीं है। और वो उसको एडवाइस करता है कि तुम पुलिस के पास तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अगर पुलिस के पास ये पैसा गया तो वो उसको जब्त कर लेगा। और जब नाओ के पास वो एजेंट पैसा कलेक्ट करने आएगा तो नाओ के पास कुछ होगा नहीं, जिसके बाद भी उसके पास कर्जा ही रह जाएगा। और जो पुलिस के पास पैसा होगा वो तो अपना जो ओनर है वो तो आके कलेक्ट ही कर लेगा। तो इसमें नाओ का ही नुकसान है। और अगर नाओ सच में इस स्कैम से बचना चाहती है तो लॉयर से सजेस्ट करता है कि वो किसी कॉन आर्टिस्ट से मिले, जो कि फ्रॉड के लिए बेस्ट माने जाते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लॉयर का जो टाइम है नाओ के लिए वो खत्म हो चुका है। अगले समय के लिए नाओ को 15,000 येन देने पड़ेंगे, तो इसलिए वो आगे बात करने से मना कर देती है। जिसके बाद अगले दिन नाओ को एक लेटर रिसीव होता है, जिसके अंदर उसके ओपोनेंट की डिटेल्स होती है, जहाँ पे ओपोनेंट का नाम फुजीसावा होता है, जिसकी शक्ल देख के नाओ समझ जाती है और पहचान लेती है कि ये उसका स्कूल का टीचर है, जो कि बहुत दयालु हुआ करता था। तो इसीलिए नाओ उसके यहाँ पर जाती है। फुजीसावा उसे बताता है कि ये गेम जो है वो फेक है, एक स्कैम है, एंड वो कुछ न कुछ करके दोनों लोग से ही कुछ न कुछ पैसे चुरा लेंगे, ताकि ये दोनों ही कर्जे में चले जाएं। तो इसीलिए वो सजेस्ट करता है नाओ को कि भाई तुम अपने पैसे किसी सेफ जगह रखो। फुजीसावा बताता है कि उसने अपने मनी को बैंक में लॉक कर रखा है, और वो नाओ के भी पैसे बैंक में रखने की बात करता है। अब इतना अच्छा दिखते हुए नाओ इस बंदे पे फुल्ली ट्रस्ट करती है, क्योंकि वो उसको पुराना टीचर है, और उसे अपने सारे पैसे दे देती है। जिसके बाद हम लोग अगले दिन पहुंचते हैं। नाओ को एक गेम प्रोग्रेस अपडेट रिसीव होता है, जिसके अंदर उसे पता चलता है फुजीसावा के 100 मिलियन येन प्लस हो चुके हैं और अपनी नाओ 100 मिलियन येन के कर्जे में जा चुकी है। जिसके बाद वो एकदम पगलाने सी लग जाती है और वो तुरंत कॉल करती है फुजीसावा को, जो कि उसे अश्योर करता है कि ये गेमर की या फिर गेम मेकर की चाल है, वो बस हमें डिवाइड करना चाहते हैं। ये बातें सुनने के बाद नाओ खुद को गिल्टी महसूस करती है कि उसने उस पर डाउट किया, और उसके माफी मांगने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ पे उसके घर के बाहर खड़े होते हुए वो फुजीसावा को एक फोन पे बात करते हुए सुनती है, जहाँ पे फुजीसावा बोल रहा होता है और हंस रहा होता है कि कैसे उसने अपने एक हॉनेस्ट फुल स्टूडेंट से 100 मिलियन येन ले लिए और उसको पता तक नहीं चला। ये बातें सुनने के बाद नाओ एकदम रोने लग जाती है, और फाइनली वो समझती है इस गेम का टाइटल, जो कि है लायर गेम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वही जीतेगा जो कि सबसे अच्छा झूठ बोल पाएगा। नाओ परेशान होती है, लेकिन उसे लॉयर की एडवाइस याद आती है, तो वो ऑनलाइन कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है कॉन आर्टिस्ट के बारे में, जहाँ पे उसको पता चलता है आकियामा के बारे में, जो कि एक जीनियस कॉन आर्टिस्ट है, जो कि जेल में होता है। और इसलिए होता है क्योंकि उसने करप्ट कॉर्पोरेशन के साथ स्कैम किया होता है, और वो अगले दिन ही रिलीज हो रहा होता है। नाओ उससे मिलने के लिए प्रिजन जाती है। प्रिजन के बाहर रिपोर्टर्स भी होते हैं, जो कि आकियामा का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन आकियामा इतना मास्टरफुल है कि वो अपने एस्केप को प्लान
प्लान करता है इन रिपोर्टर के सामने और उन्हें भटका देता है और खुद पुलिस ऑफिसर के भेष में वहाँ पे सामने आता है। जिसके बाद आकियामा टकरा जाता है अपनी नाव से और नाव उसे पहचान जाती है और उससे मदद की भीख मांगने लग जाती है। आकियामा उसको मना कर देता है, कैसे वो जस्ट अभी ही जेल से बाहर आया है और उसे फिर से जो है 100 मिलियन येन चुराने हैं। लेकिन नाव जो है आकियामा का पीछा छोड़ ही नहीं रही होती है और खुद से पीछा छुड़ाने के लिए आकियामा उसको एक शॉप के बाहर रुकने के लिए कहता है और कहता है कि खड़े रहो कर मेरा वेट करना। वैसे आकियामा ने यहाँ पे झूठ बोला होता है बट नाव जो है ऑनेस्ट फूल होती है, इसीलिए वो पूरा दिन शाम तक वहाँ पे खड़ी रहती है बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए और बैठती तक नहीं है। आकियामा वापस आता है और देखता है कि ये लड़की अभी भी खड़ी है, जो कि उसे शॉक कर देता है। और तो और नाव को 2 ठग्स आके परेशान भी करने लग जाते हैं, जिनसे आकियामा उसे बचा लेता है। और ये हालत नाव की देखने के बाद आकियामा उसकी मदद करने के लिए अग्री कर जाता है। जिसके बाद आकियामा नाव के साथ फुजिसावा के घर जाते हैं, उसे कन्फ्रंट करते हैं, लेकिन फुजिसावा पैसे देने से मना कर देता है और कहता है कि वो बैंक में लॉक्ड है और हॉलिडे है तो वो निकाले भी नहीं जा सकते हैं। आकियामा जो है यहाँ पे थ्रेटन करता है फुजिसावा को, बट फुजिसावा बहुत ही मैनिकली हंसने लग जाता है और बोलता है कि इस गेम के रूल में ही था कि यहाँ पे चोरी को जुल्म या फिर क्राइम नहीं माना जाएगा, जो कि इस गेम में पुलिस को यूजलेस बना देता है। फुजिसावा यहाँ पे रिवील भी करता है कि वो इतना इविल क्यों बन चुका है, क्योंकि वो तो पहले अच्छा था ना। वो बताता है कि सोसाइटी ने उसे बर्बाद कर दिया। जहाँ पे वो पहले अपने स्कूल टाइम में स्कूल ट्रिप्स को बुकिंग करने के लिए कमीशन लेता था, बट वहां से उसे कंपनी बाहर निकाल देती है, स्कूल बाहर निकाल देता है उसे, और उसकी फैमिली भी उसे बाहर निकाल देती है या फिर छोड़ देती है। और अब वो ऐसा बिलीव करने लगा है कि लोग जो है ट्रस्टवर्दी होते ही नहीं है। इस बंदे को लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं है और अब वो सिर्फ पैसे की विश रखता है। जिसके बाद नाओ और आकियामा यहाँ से चले जाते हैं, बट आकियामा यहाँ पे कुछ सोचता है और देखता है कि गेम में सिर्फ 23 दिन बचे हुए हैं और जो आखिरी दिन है गेम का वो संडे है, जिसकी वजह से फुजिसावा को पैसे जमा करने के लिए फ्राइडे तक ही, मतलब डेडलाइन के 2 दिन पहले ही पैसे निकालने पड़ेंगे। और उसी टाइम आकियामा उन पैसों को चुराने की बात करता है। आकियामा नाओ को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, उसके पास एक मास्टर प्लान है कि वो उस 2 दिन के विंडो के अंदर फुजिसावा से पैसे चुरा लेगा। लेकिन यहाँ पर वो एक कंडीशन रखता है, ये काम वो फ्री के में नहीं करने वाला है। नाओ को उसकी हर एक बात माननी पड़ेगी और इसके बदले वो आधा पैसा अपने पास रखेगा, मतलब 50 मिलियन येन, जिसके लिए नाओ अग्री कर जाती है। और अब आगे क्या होगा ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। क्यों इस एनिमे से आई ना वाइब एकदम स्क्विड गेम टाइप या फिर एलाइस इन बॉर्डरलैंड टाइप। आप बताना आपने ये पहला एपिसोड देखा है कि नहीं। जिन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगा था वो लोग भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, क्योंकि आपका सपोर्ट डिपेंड करता है कि भाई 7 दिन में 7 एनिमे डालता रहूंगा कि नहीं, क्योंकि मेरे एग्जाम्स भी आ रहे हैं, कॉलेज भी है एंड फंक्शंस वगैरह भी हैं, तो बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला हूँ। उसके बाद भी तुमको अगर एनिमे ऑन टाइम चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या अच्छा कर सकता हूँ और क्या नया कर सकता हूँ एनिमे कम्युनिटी के अंदर, आप वो भी मुझे सजेशन दे सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।